Good afternoon, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live English improvement classes. एंड गाइज आज के इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास की सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बेसिक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का एक बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक आप सभी लर्नर्स के लिए मैं लेकर आया हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और अपने इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। आप सभी इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। डेफिनेटली आपको ये ट्रिक, ये मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश बहुत ही हेल्पफुल रहेगा गाइज। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फेसबुक पर इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया, अपने सभी दोस्तों तक शेयर नहीं किया, तो गाइस सबसे पहले इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को, जो यूट्यूब का बेल आइकन है, उसे आप प्रेस करके रखें, जिससे कि मेरी इसी तरह की अमेजिंग लाइव इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस शुरू करते हैं आज के इस वंडरफुल क्लास को। और आज का टॉपिक बेसिक इंग्लिश का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेज आए कि सर आप एडवांस इंग्लिश तो करा रहे हैं, ग्रामर तो करा रहे हैं, बट अभी तो रीडिंग, ट्रांसलेशन और बेसिक इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। बेसिक इंग्लिश मतलब जब आप अपनी वोकैबुलरी की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी रीडिंग ट्रांसलेशन की बात करते हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश इंप्रूवमेंट का ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है गाइज कि आप इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज को रीड करें और उसे साथ साथ एनालाइज करें, यानी उसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको वोकैबुलरी भी आपका इंप्रूव होगा, एज वेल एज आपका ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट भी होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा, और उससे इंपॉर्टेंट आपका स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा गाइज। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए मैंने एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर ली है। ये स्टोरी का टाइटल है अकबर एंड बीरबल। आपको पता है मोस्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग स्टोरी अकबर एंड बीरबल से रिलेटेड होती हैं। आप लोगों ने भी बहुत बार इस तरह की स्टोरीज पढ़ी होंगी। देखिए, अकबर एंड बीरबल ये स्टोरी का टाइटल है। जब भी आप इस तरह की शॉर्ट स्टोरी मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आप सबसे पहले स्टोरी को पूरा कंप्लीट लाउड में रीड करें और हो सकता तो साथ साथ उसे राइट भी कर लें। 50% अंडरस्टैंडिंग आपको रीडिंग और राइटिंग से ही समझ आएगा गाइज। So let's read this short story. Once Birbal reached court a bit late. Akbar became very angry. Why are you late? Asked Akbar. I was doing a difficult job. I was looking after a child. Don't be silly, said Akbar. It is not a difficult task. I will show you how easy it is just now. Soon a child was brought into the court. Akbar took the child in his arms, but the child began to cry, and the king could not make it stop crying even after trying so much. At last he accepted the defeat. The Birbal gave the child some sweets and toys. The child stopped crying and got busy playing with toys and ate sweets. Finally, Akbar had to admit that looking after a child was not an easy task. So सबसे पहले आपको स्टोरी को प्रॉपर रीड करना आना चाहिए गाइज। आपने मेरी रीडिंग में सुना होगा कुछ वर्ड को आप कॉमनली मिस प्रोनाउंस करते हैं। अगर आपने नोट किया, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कॉमनली मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड बताता हूँ जिनको आप गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। और आप सभी जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी गाइज। आप जानते हैं एवरी लैंग्वेज हैज अ सेपरेट वॉइस एंड एक्सेंट, सेपरेट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर आपने कुछ वर्ड देखे, लाइक ये फर्स्ट वर्ड है रीज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं रिज्ड। तो रिच मतलब होता है अमीर, उसका स्पेलिंग RICH होता है, और ये है रीज्ड। ध्यान रखिए, रीज्ड। इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं आस्क्ड या फिर आस्केड। ये ना ही आस्क्ड है ना ही ये आस्केड है, ये वर्ड है गाइज एज्ड। एज्ड वर्ड ये है, यानी इसमें ई लेटर जो रहता है साइलेंट रहता है। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड, जैसे ये वर्ड है सिली। इसी तरह से यहाँ पर वर्ड था आर्म्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन
ये कुछ वर्ड्स ऐसे इस तरह के, फाइनली, है ना, एक्सेप्टेड, ध्यान रखिए, एक एक्सेप्टेड, एक एक्सेप्ट दूसरा भी होता है, और ये एक्सेप्टेड, ये होमोफोनिक वर्ड्स होते हैं, यानी जिनकी दोनों वर्ड्स की साउंड सेम होती है बट उनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है। तो सबसे पहली चीज, रीडिंग से आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट होगा। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वी हैव टू बी अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश रीडर। इफ यू विल बी अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश रीडर, so definitely you will be a fluent and confident English speaker. There are so many learners who asked me every day, sir, what should I do for being a fluent and confident English speaker? So I would like to suggest you all guys, if you really want to be a fluent and confident English speaker, so you need to be a fluent and confident English reader. ये है फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकंड चीज देखिए, इफ यू आर एबल टू रीड प्रॉपरली बट इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर रीडिंग, यानी जो कुछ भी आप रीड कर रहे हैं अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को, आप उसको राइट ऑर्डर में पढ़ नहीं पा रहे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट अंडरस्टैंड, सो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक द सेम थिंग। अगर आपको बोला जाए स्टोरी टेलिंग, so you can't speak the same story while using this type of language. so आप इसको एनालाइज करना सीखे। अब एक छोटी स्टोरी आपको कितना कुछ सिखाने वाली है, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको करने वाला हूँ एनालाइज करने से पहले एक बार मैं इसको थोड़ा सा और फ्लुएंसी के साथ रीड करूँगा। पहले मैंने थोड़ा स्लो रीड करा था, अब थोड़ा सा और अच्छे से रीड करूँगा, मतलब आपको विद फ्लुएंसी के साथ, एक राइट एक्सेंट के साथ। देखिए, listen me carefully now guys. Once Birbal reached court a bit late. Akbar became very angry. Why are you late? Asked Akbar. I was doing a difficult job. I was looking after a child. Don't be silly, said Akbar. It is not a difficult task. I will show you how easy it is just now. Soon a child was brought into the court. Akbar took the child in his arms, but the child began to cry, and the king couldn't make it stop crying even after trying so much. At last he accepted the defeat. The Birbal gave the child some sweets and toys. The child stopped crying and got busy playing with toys and ate sweets. Finally, Akbar had to admit that looking after a child was not an easy task. तो एक फ्लुएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करना सीखना है। अब देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करना है, बहुत इजीली। देखिए, वंस एक कॉमन वर्ड है, वंस मतलब एक बार। बीरबल रीच्ड, जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है यानी पास्ट में, आपको पता है मोस्ट ऑफ ऑल स्टोरी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो देखिए, एक बार बीरबल पहुंचा, रीच्ड मतलब पहुंचा। ये कोर्ट मतलब वो वाला कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला नहीं है। यहां पर कोर्ट का मतलब है दरबार में। एक वर्ड का इंग्लिश में कई सारे मीनिंग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द यूज। तो यहां पर देखें, अ बिट लेट, अ बिट मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेट तो पता है, बिट मतलब होता है, ये लिटिल का सिनोनिम है गाइज, जो आप बोलते हो थोड़ा। अ बिट लेट मतलब थोड़ा लेट हुआ। एक बार जो हुआ, बीरबल जो है कोर्ट यानी दरबार में थोड़ा लेट पहुंचा। ये देखिए, थोड़ा सा लेट पहुंचा। अकबर बिकेम, अगेन देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक शॉर्ट स्टोरी से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। बिकम का बिकेम, बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब हुआ। ये अकबर बिकेम वेरी एंग्री, एंग्री एक होता है हंग्री मतलब भूखा, और यह है एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, बहुत गुस्सा हो गया। वाई आर यू लेट, अब देखिए ये है प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन यहां पर ऑब्जेक्ट। व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, ये सवाल पूछा। एस्ड मतलब पूछा, अगेन देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म। एस्क मतलब पूछना, एस्ड मतलब पूछा। अकबर ने पूछा, एस्ड अकबर, अकबर से पूछा व्हाई आर यू लेट। आई वॉज डूइंग अ डिफिकल्ट जॉब, अगेन देखिए नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के बाद देखिए वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां पर यूज हो रही है, और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अगेन क्या बोला, देखिए आई वॉज डूइंग अ डिफिकल्ट जॉब, मैं एक बहुत डिफिकल्ट जॉब कर रहा था, बहुत ही कठिन काम कर रहा था।
क्या कर रहा था, देखिए आई वॉज लुकिंग आफ्टर, अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो दोनों टेंस सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया लुकिंग आफ्टर। ये लुकिंग आफ्टर जो है गाइज एक फ्रेजल वर्ब है जो हम लुक आफ्टर बोलते हैं। लुकिंग आफ्टर या लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर करना, जिसे आप इजी दूसरे इनफॉर्मल वर्ड बोलते हैं टेक केयर। तो देखिए आई वॉज लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड, मतलब उसने बोला अकबर ने कि मैं एक बच्चे की क्या कर रहा था, देखभाल कर रहा था, टेक केयर कर रहा था। अब देखिए क्या बोलते हैं, डोंट बी सिली। अब यहां पर देखिए सिली जो है ये फूल का सिनोनिम है। फूल मतलब होता है मूर्ख, ये मूर्ख मत बनाओ, सेड अकबर, अकबर ने कहा। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है भाई, तुम बोल रहे तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। जॉब टास्क वर्क सब एक ही होता है, ठीक है। आई विल शो यू। अब देखिए अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक ही स्टोरी में कितने टेंसेस आगे देखिए। आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना, यानी ये शो करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई विल शो यू हाउ इजी इट इज जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब होता है इमीडिएटली का ये सिनोनिम है, ध्यान से देखे। जो हम बोलते हैं इमीडिएटली, तुरंत। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कितना इजी होता है, अभी दिखाऊंगा, तुरंत दिखाऊंगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये बच्चे की देखभाल करना कितना इजी टास्क होता है। आगे देखिए सून, अगेन कॉमन वर्ड, सून मतलब जल्दी ही। अ चाइल्ड वॉज ब्रॉट इनटू द कोर्ट। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला वॉच के साथ आईएनजी लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, बट सर यहाँ तो वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में यूज किया गया है। एक्टिव से पैसिव में जब यूज करते हैं, यानी इसका मतलब है अ चाइल्ड वॉज ब्रॉट इनटू द कोर्ट, यानी एक बच्चे को कोर्ट के अंदर लाया गया, दरबार के अंदर लाया गया। जब हम किसी पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव सेंस में बोलते हैं तो वहां पर आपको पता होना चाहिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए पैसिव भी यहां पे आपने सीख लिया। अकबर टूक द चाइल्ड, टूक मतलब क्या होता है, लिया। टेक का टूक, टेक मतलब लेना, टूक मतलब लिया। अकबर ने लिया बच्चे को इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में लिया, अपनी भुजाओं में लिया। बट द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, यानी बच्चा फिर से क्या होने लगा, अब बच्चा जो है भैया रोने लगा। अब यहां पर एक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको बोल रहा था एक शॉर्ट स्टोरी कितना कुछ सिखाई। बिगेन टू का स्ट्रक्चर है गाइस, पास्ट में यूज करते हैं और इसका प्रेजेंट में बिगिन टू यूज करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस के एंड में बोलते हैं लगता है, लगती, सर मुझे इंग्लिश बोलते ही डर लगने लगता है, आई बिगिन टू फियर। मैं बोलने वो मुझे देखकर सर वो हंसने लगता है मेरा भाई, माई ब्रदर बिगिंस टू लाफ ऑन मी वाइल आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, या वाइल आई स्पीक इंग्लिश। जब मैं इंग्लिश बोलता हूं मेरा भाई मुझे देखकर ये ऐसे, बिगिन टू मतलब लगा, लगी, लगे। सर जैसे ही मैं बोलने लगा, एज आई स्टार्टेड टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर ही बिगेन टू लाफ, वो मुझे देखकर क्या करने लगा, हंसने लगा। तो देखिए द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, बच्चा रोने लगा। एंड द किंग कुड नॉट, अब देखिए मॉडल वर्ब भी सिखा रहा है कुड। आपको पता है कैन का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है और कुड को पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुड नॉट मतलब नहीं कर सका, कैन मतलब सकता हूं प्रेजेंट, और कुड मतलब नहीं कर सका। तो द किंग कुड नॉट मेक इट स्टॉप क्राइंग, यानी जो राजा है वो उसे रोने से चुप नहीं करा सका। इवन आफ्टर, इवन मतलब होता है यहां तक कि, इवन आफ्टर ट्राइंग सो मच, आफ्टर मतलब के बाद, बहुत सारा कोशिश करने के बाद, यहां तक कि उसने बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी राजा जो है उस बच्चे को रोने से बंद नहीं करा सका, करा पाया, करा सका, कुछ भी। एट लास्ट, अगेन कॉमन वर्ड, लास्ट में ही एक्सेप्टेड द डिफीट, डिफीट मतलब होता है हार, लास्ट में उसने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट मतलब यहां पर होता है स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो उसने अपनी हार स्वीकार की, पास्ट इंडेफिनिट।
द बीरबल गेव, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, गिव का गेव, द बीरबल गेव द चाइल्ड सम स्वीट्स एंड टॉयज। अब बीरबल ने उस बच्चे को कुछ स्वीट्स और टॉयज उसको दिए, एंड द चाइल्ड स्टॉप्ड। यहाँ पर देखिए एक स्पेलिंग भी आप सीखे, बहुत सारे स्टूडेंट स्टॉप का जब सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो STOPED लिख देते हैं, गलत स्पेलिंग होगा गाइस, डबल P लिखना है, ये ध्यान रखिए। सो द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग, यानी बच्चे ने रोना बंद कर दिया, एंड गॉट बिजी, ये देखिए गॉट बिजी मतलब हो जाना, बिजी हो जाना, वो बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, प्लेइंग विथ टॉयज एंड एट स्वीट्स, ये देखिए सेकंड फॉर्म ईट का, और उसने सारी मिठाइयाँ खाई और वो टॉयज के साथ खेलने में बिजी हो गया। सारे सेकंड फॉर्म है, ईट का एट, गेट का गॉट, ये देखिए स्टॉप का स्टॉप्ड। आगे देखिए फाइनली, फिर अगेन कॉमन वर्ड, ये कनेक्टर्स होते हैं सेंटेंस के साथ। फाइनली लास्ट में अकबर हैड टू एडमिट। अब देखिए अगेन एक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट में आप बोलते हो हैव टू, हैज टू, और पास्ट में बोलते हो हैड टू, यानी जब हमें कोई चीज करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, एडमिट मतलब एक्सेप्ट। ये देखिए अकबर को स्वीकार करना पड़ा, दैट मतलब कि लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे की देखभाल करना, वॉज नॉट एन ईजी टास्क, वो एक ईजी टास्क यानी आसान काम नहीं था। और यहां पर आप देख रहे हैं ई वॉवेल के आगे एन का यूज भी किया है, आपको पता होना चाहिए वॉवेल्स AEI के आगे हमेशा एन आर्टिकल का हम यूज करते हैं। अब आप देखिएगा एक छोटी सी स्टोरी, बचपन में इस तरह की स्टोरीज को आपने नर्सरी KG क्लासेस में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में, और आपको एक शॉर्ट स्टोरी कितना कुछ सिखा रही है। आपने देखा स्पेलिंग इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग के स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपने देखा बिगिन टू का यूज हुआ है, यहाँ पर आपने देखा हैड टू का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर यूज हो रहा है, पैसिव टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है, कितने सारे कॉमन वर्ड्स आपने यहाँ पर मीनिंग सीख लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आपने सीख लिया। सो गाइज ये एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक होती है अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका, आसान तरीका होता है, जो आज आपको मैंने इस वीडियो क्लास में बताया। आप लोगों को आज की ये वीडियो क्लास कैसे लगी, मुझे अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।